भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम पब्लिक स्कूल पटियाला में एक विशेष आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायी अवसर देखने को मिला, जब गुरु मां हरबंस कौर जी, ब्रह्म स्वरूपिणी रितु खुशबू जी तथा श्री जतिन शर्मा वशिष्ठ जी ने विद्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर ब्रह्म स्वरूपिणी रितु खुशबू जी ने विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उन्हें जीवन मूल्यों, अनुशासन और आध्यात्मिकता के महत्व से अवगत कराया। कार्यक्रम के अंत में गुरु मां ने सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद प्रदान किया। सभी बच्चों को गुरुदेव की तरफ से, गुरु मां की तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और दुर्गा माता, सरस्वती माता आप सब की कृपा बनाई रखे और आप अच्छा पढ़ो, अच्छे से बच्चे बन जाओ, को पढ़ के मम्मी पापा का नाम रोशन करो, गुरुदेव का नाम रोशन करो। यही सबसे प्रार्थना है कि आप सब के ऊपर गुरुदेव की कृपा, सरस्वती माता की कृपा आप सब पे बनी रहे। जब भी परमात्मा हमारे जीवन में आता है वो कोई ना कोई रूप लेकर आता है। अब जैसे आपने म्यूजिक गाया, जब आप म्यूजिक गाते हैं तो माँ सरस्वती की साक्षात्कार आप पे कृपा होती है, क्योंकि जब आप म्यूजिक में जो भी आप शब्द बोलते हैं, म्यूजिक में जो भी आप सार बोलते हैं, म्यूजिक में जो भी आप चीज़ें बोलते हैं, वो माँ सरस्वती की कृपा के बिना आपके मुख पर आ ही नहीं सकता। तो ये जो म्यूजिक भी आप बोल रहे हैं वो भी साक्षात माँ सरस्वती आपके ऊपर कृपा कर रही है। जब आप डांस कर रहे हैं, आपको पता होगा कि नृत्य के जो सबसे बड़े देवता हैं वो भगवान शिव हैं। नटराज रूप में वो आए हैं और नटराज रूप में उन्होंने हमको नृत्य दिखाया। तो जब आप नृत्य भी कर रहे हैं वो भी एक तरह से आप परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। जब भी आप कोई भी पाठ करते हैं या कोई भी पूजा करते हैं, हर रूप में परमात्मा आपके साथ हमेशा विद्यमान रहता है। जब आप स्टडी करते हैं तब टीचर्स आपके साथ विद्यमान रहती हैं परमात्मा के रूप में। खाली गुरु नहीं, वो साक्षात्कार आपकी परमात्मा होती है, क्योंकि वो आपको जीवन जीना सिखाती है, वो आपको पढ़ाई लिखाई से आगे समाज के साथ लड़ना सिखाती है, वो आपको समाज में आगे चलना सिखाती है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी, अपने टीचर्स का आप हमेशा सम्मान करें, अपने गुरु का हमेशा सम्मान करें, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें, और जो भी आपके घर में बड़े हैं आप उनका भी सम्मान करें। जो भी आपके माता पिता होते हैं वो कभी भी आपको जीवन में गलत राह नहीं देंगे, कभी भी आपको गलत चीज़ नहीं सिखाएंगे। जब हम टीनेज एज में होते हैं, कभी कभी आपको पेरेंट्स की बात बुरी लगती है या आपको चुभती है, क्योंकि वी नीड फ्रीडम। हमें लगता है कि हमको लाइफ में फ्रीडम नहीं मिल रही है, मगर जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो वो जो प्रोटेक्शन है वो परमात्मा ही ऐसे हमें प्रोटेक्ट करता है। जब जीवन में कभी कभी हमें कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी, हम कभी कभी कोई चीज़ चाहेंगे हमको नहीं मिलेगी, तो वो परमात्मा के ऊपर गुस्सा आएगा, हमें भगवान के ऊपर गुस्सा आएगा कि भगवान ने हमें ये चीज़ नहीं दी, बट ही इज़ गिविंग अस प्रोटेक्शन। उन्हें पता है कि किस समय के दौर में हमें वो चीज़ मिलेगी। तो परमात्मा भी ऐसे हमें प्रोटेक्ट करता है, पर गुरु भी हमको प्रोटेक्ट करता है, माता पिता भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और टीचर्स भी हमें ऐसे ही प्रोटेक्ट करते हैं। और जब ये सब मिलकर एक मिशन बनता है प्रोटेक्शन का, तब जाके हम जीवन में एक एज में ऐसे पड़ाव में आते हैं जब हम समाज को जी सकते हैं, जब हम समाज का सामना कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद 24 घंटे है। क्योंकि हमारा जो पहला गुरु होता है, जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने से पहला गुरु जो होता है वो परमात्मा होता है। उसके बाद माँ हमारी गुरु होती है। माँ के बाद जब आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स आपके गुरु बनते हैं, तो आपको सिखाते हैं कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको उठना है, कैसे आपने खाना है, कैसे आपको डिसिप्लिन में रहना है, कैसे आपने करेज दिखाना है, कैसे हिम्मत आपको आएगी जब आप समाज में खड़े होकर आप समाज को फेस करेंगे। तो हर एक चीज़ आपको टीचर सिखाती है। घर से ज़्यादा आप समय स्कूल में व्यतीत करते हैं, घर से ज़्यादा जो सीख आपको मिलती है वो स्कूल में मिलती है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं हमें उनका सम्मान करना है, उनसे सीखना है, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो बार बार पूछना है, लेकिन सीखना जरूरी है। पंजाब में तो वैसे ही टैलेंट भर भर के हैं। हमने आज देखा ही कि बच्चों ने किस तरह से कविता के रूप में
संगीत के रूप में, डांस के रूप में वो टैलेंट पेश किया। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप सबका टैलेंट हमें देखने को मिला और आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पर जितने भी लोग आज मौजूद हैं, हर एक में कला है, हर एक में गुण है। हम ये ना सोचें कि ये बच्चा फर्स्ट आ रहा है तो मैं थोड़ा वीक हूँ, तो मैं थोड़ा पीछे रह गया हूँ। तो जो आप में टैलेंट है आप उस पर फोकस करें और अपने हुनर को आगे बढ़ाएं।